हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपका कल ज्योग्राफी का सेंटअप एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं आज की इस क्लास में आप सबके लिए सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। और जो आज की इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपको पूरे क्लास को देखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना, ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर सही कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आपको गलत अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा सके। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आपको टाइम से एग्जाम से पहले पहले मिल जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जलजन्य है। तो इनमें से कौन सा रोग जलजन्य है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अतिसार। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो 2 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो किसके द्वारा होता है अधिकांश विदेशी व्यापार। यहाँ पे 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्र और वायु द्वारा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो कौन से वर्ष में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1923 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है। यहाँ पे कौन सा होगा 4 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यहाँ पे 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारितंत्र विकास। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा गया है कि आईटीडीपी है, तो आईटीडीपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे बताने। तो 6 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, तो 7 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पे 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो यहाँ पे बताने कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है। यहाँ पे 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता हावड़ा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में पूछा गया है कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि तो क्यों किया गया था। यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन खनिज भूरा हीरा कहा जाता है, यानी कौन से खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिग्नाइट को। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, तो 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है। तो कौन से राज्य में है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया 12 में, और पता है तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। निम्नलिखित नदियों में किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है। तो कौन सी नदी में है, यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी में। तो अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, यहाँ पे 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गन्ना नहीं है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो कौन मुख्य प्रकार है, यहाँ पे आपको बताने। तो 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदा लवणता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और जैसा कि मैं जो आपको क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, आपको याद कर लेना, क्योंकि आपको कल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ पे 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 16 में पूछा गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो कौन नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो किसकी है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लक्षद्वीप की। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ, 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। कौन से राज्य में है, यहाँ पे 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन परिलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो कौन रही है, यहाँ पे 19 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेसोपोटामिया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पे 20 आ चुका है। पूछा गया है कि
निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो कौन सी बस्ती होती है? यहाँ पे 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रैखिक। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो इनमें से कौन ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेनेजुएला। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो किससे होता है? यहाँ पे 22 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं यूरोप से। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जी हाँ, 23 भी आ चुका है। पूछा गया है कि चैनल टनल जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस को लंदन से जोड़ता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है, तो किस चीज का परिवाहित करता है? यहाँ पे 24 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेट्रोलियम का। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। पूछा गया है कि रेल मार्ग के जल का सघनतम घनत्व है, तो कौन से देश में है? यहाँ पे 25 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? 26 में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी मछली पकड़ना। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं? तो कौन सा उद्योग है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आधारभूत उद्योग। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पूछा गया है कि रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमध्य सागरीय कृषि से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा गया है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो कौन से देश में अधिक सफल रही है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेनमार्क में। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। जी हाँ, 31 को देखिए। पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो कौन से महादेश में है? यहाँ पे 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अफ्रीका में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो कहां पर की गई थी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर में। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? 33 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पूछा गया है कि विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो कहां पर, यानी कौन से क्षेत्र में नहीं की जाती है? तो 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 35 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, तो कौन से क्रियाकलाप में रहते हैं? यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक क्रियाओं में रहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को। तो क्वेश्चन 36 में क्या पूछा गया है? देखिए आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन से भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? यहाँ पे 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीनी तिब्बती। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जी हाँ, 37 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो कितना था? तो यहाँ पे 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। यहाँ पे 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया? देखिए पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन से राज्य की सबसे कम है? यहाँ पे 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सिक्किम है इसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 आ चुका है। पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे घनत्व की बात बोला है सर्वाधिक में, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। 40 को देख लेते हैं। 40 में क्या पूछा गया? देखिए किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो कौन से राज्य में आते हैं? तो यहाँ पे 40 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। पूछा गया है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, तो कौन सी प्रमुख धारा है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रामीण से नगरीय। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। यहाँ पे 42 में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो किसकी कोटि उच्चतम है? तो यहाँ पे 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल की। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में पूछा गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसकी उच्चतम है? यहाँ पे 43 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लक्षद्वीप की। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पूछा गया है कि
निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भोपाल नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? इनमें से कौन खनन नगर है? तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगरौली। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में भी पूछा गया है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो किससे संबंधित है हरित क्रांति? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं खाद्यान्न उत्पादन से। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन रेशेदार फसल नहीं है? यहाँ पे 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉफी नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। जी हाँ, तो 48 भी आ चुका है। इसके लिए पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय का उत्पादक नहीं है? तो कौन चाय का उत्पादक नहीं है? यहाँ पे 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए क्या पूछा गया। 49 में आंसर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? इनमें से कौन खाद्यान्न फसल है? यहाँ पे 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जी हाँ, तो 50 को देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कौन कपास का उत्पादक नहीं करता है? तो यहाँ पे 50 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप टाइम पर क्वेश्चन पेपर को कवर कर सके। फिलहाल 51 को देखिए। 51 में क्या पूछा गया? आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का? यहाँ पे 51 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH44। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। यहाँ पे 52 को देखिए पूछा गया कि जल है तो जल कैसा संसाधन, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल एक अजैव संसाधन है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। पूछा गया है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे 53 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल संरक्षण से संबंधित है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। जी हाँ, तो 54 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तापीय ऊर्जा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। जी हाँ, तो 55 को भी देख लीजिए। पूछा गया कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है तो कौन से राज्य में है? यहाँ पे 55 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो ये 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। पूछा गया है कि क्षेत्रीय तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? 57 में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान में। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। 58 में पूछा गया कि बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र कौन से क्षेत्र में, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। पूछा गया है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो कौन झारखंड में नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगरौली। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो कौन से राज्य में है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को। पूछा गया है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1991 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। पूछा गया है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी, कौन से ईस्वी में हुई थी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 ईस्वी में। आप क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। 64 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो कौन यहाँ पे है, बताने हैं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाजीपुर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। 65 में क्या पूछा गया? पूछा गया कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। जी हाँ, तो देखिए क्या पूछा गया है। तूतीकोरिन पत्थर स्थित है, तो किस राज्य में तूतीकोरिन पत्थर स्थित है, यहाँ पे बताने हैं। तो 66 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का कारण है, तो इनमें से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो यहाँ पे 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु प्रदूषण। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में क्या पूछा गया? देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि
2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो कौन सा देश था? यहाँ पे 68 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलिए देख लेते हैं आज की क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? यहाँ पे 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रवास के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको ज्योग्राफी सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कवर करा दिया है, और मैंने इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं आप सबको याद कर लेने, क्योंकि आपको यही कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग याद जरूर से कर लीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन पेपर को चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सबसे पहले क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।